एपिसोड -31 32 33 और 34 35। न्यू बिगिनिंग। जैन और जोई इस वक्त सिटी के सबसे फेमस बुटीक में थे। जोई के कहने पर जैन अपना मेकओवर कराने के लिए राजी हो गई। हालांकि जैन को मनाने के लिए बेचारी जोई को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, पर आखिर में जैन मान ही गई। डायना सिटी की सबसे बड़ी एंड फेमस ब्यूटिशियन थी। उसकी खासियत ये थी कि उसके हाथों में जादू था। वह किसी का भी मेकओवर कर उसे अगली डकलिंग से ब्यूटीफुल स्वान में कन्वर्ट कर सकती थी। उसके यहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर नंबर आता था, पर जोई की पहचान की वजह से उन्हें आसानी अपॉइंटमेंट मिल गई। करीब 1 घंटे तक जैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जैन बाहर निकली तो उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक पल के लिए जोई तक को उसे पहचानना मुश्किल हो गया। जैन किसी खूबसूरत प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसने लेक रंग का स्लिट गाउन पहना था जिसमें से उसकी खूबसूरत व्हाइट टोन लेग और भी खूबसूरत दिख रहे थे, और उसके साथ मैचिंग हील्स और एक पल से बना हुआ। जोई उसे शांत कराने की कोशिश करने लग गई। जैन माय लव, काम डाउन, रिलैक्स, ओके, देखो कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम मास्क पहनकर जा रही हो, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहा। तुम्हारी पहचान हाइड रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम परफॉर्म करो, उसके जस्ट बाद हम वहां से निकल जाएंगे। मैंने सारे इंतजाम पहले ही किए हुए हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मेरी गाड़ी और बॉडीगार्ड दोनों रेडी है। बट जोई, मैं अकेले कैसे जाऊं, प्लीज तुम साथ चलो ना मेरे। जैन, अगर मैं तुम्हारे साथ आए तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएंगी। लोग समझेंगे कि तुम्हारा डायरेक्टर के साथ कनेक्शन है, इसीलिए तुम जीत गई। और दूसरा, सैरन तुम्हारे साथ मुझे देखकर पक्का समझ जाएंगी कि वो तुम हो, और अभी उसे बताने का वक्त नहीं आया उसके चेहरे पर। तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतकर बहुत बड़ा तमाचा मारना है, उसे आसानी से पता कैसे लगने दे सकते हैं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम बॉडीगार्ड के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगी। जोई ने जैन के हाथों को अपने हाथों में लेकर समझाते हुए कहा। जोई के काफी समझाने के बाद जाकर जैन थोड़ा रिलैक्स हो गई। खूबसूरत नेक पीस पहना हुआ था। कुल मिलाकर वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो अंदर गई। हालांकि जैन ने ज्यादा कोई मेकअप नहीं किया था, वह नेचुरली ही काफी ब्यूटीफुल थी, पर खुद को बदसूरत दिखाते दिखाते वह सालों से अपनी खुद की पहचान तक भूल गई। पर आज सालों बाद खुद को अपने आप में देखकर जैन को भी अच्छा लग रहा था। जैन को वापस से अपनी पहले वाली जेनी के रूप में देख जोई भागकर जैन के गले लग गई। यू लुक सो गॉर्जियस, आई विश मैं कोई लड़का होती तो अभी के अभी तुझसे शादी कर लेती। जैन के गले जोई ने शैतानी से कहा। जोई की बात पर जैन खिलखिलाकर हंस गई। वो दोनों वहां डायना को थैंक यू बोलते हुए वहां से स्टूडियो के लिए निकल गए। वो दोनों वहां से स्टूडियो पहुंचे तो जैन की परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा था। जैन की परफॉर्मेंस में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। अपनी हाथ की घड़ी में वक्त देख जोई ने करेक्ट 10 मिनट पहले गाड़ी स्टूडियो के बाहर रोक दी। गाड़ी में बैठी जैन काफी नर्वस हो रही थी। आज सालों बाद वह वापस जैन के रूप में थी। जैन को इतना नर्वस देख जोई की बात सुन जैन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। जैन ने जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा तो वहां खड़ी मीडिया रिपोर्टर्स सबकी नजरें जैन पर आकर रुक गई। एक खूबसूरत सी प्रोसिलिन डॉल की तरह लड़की को गाड़ी से उतरते देख सबके सब उसकी तरफ देखने लग गए। जैन ने अपना चेहरा ढका हुआ था, पर उसके खूबसूरत परफेक्ट फिगर को देखकर वैसे ही पता चल रहा था कि वह कितनी खूबसूरत होगी। जैन की मिस्टीरियस एंट्री देखकर सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या यही जैन है। रिपोर्टर्स ने जैन को देखते ही उसकी फोटोज खींचने और तरह तरह के सवाल करने शुरू दिए, पर जैन ने रिपोर्टर्स को कोई जवाब नहीं दिया। वो बेहद खूबसूरती से वहां से स्टूडियो के अंदर आ गई। स्टूडियो के अंदर का भी सेम ही सीन था। वहां बैठे सारे कंटेस्टेंट की नजरें भी जाकर उसकी पर ठहर गई। पहले तो सबको यही लग रहा था कि शायद वो कोई सेलिब्रिटी है जो वहां जज करने आई है, पर जब सबने उसे बैक स्टेज पर जाते देखा तो जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक कंटेस्टेंट है। जैन के वहां एंटर करते ही 2 मिनट के भीतर उसके नाम की अनाउंस हो गई। जैसे ही जैनी नाम की अनाउंस हुई सबकी नजरें स्टेज पर थी। हर कोई उसका इंतजार कर रहा था इंटरनेट सेंसेशन करने वाली लड़की का। जैसे ही जैन ने अनाउंसमेंट और तालियों के शोर के बीच स्टेज पर कदम रखा था, वहां बैठे लोग अपनी पलकें झपकाना तक भूल गए। यहां हर कोई सांसें रोके स्टेज की तरफ देख रहा था। ब्लैक स्लीट गाउन के साथ ब्लैक हील और मास्क पहने जैन ने जैसे ही स्टेज पर जैन को देख सारे गेस्ट यहां तक कि जेसन और बाकी जजेस की नजरें भी स्टेज पर जाकर ठहर गई। वहां बैठे सब लोगों में से कुछ लोग ज्यादा ही हैरान थे। उनमें सबसे ज्यादा हैरान सैरन, जेसन और जैक्सन थे। जैन को देखते ही तीनों के माइंड में
अलग अलग बातें चल रही थी। सैरन मिस्टीरियस मास्क पहनी उस लड़की को स्टेज पर देखकर हैरान थी। उसने बिल्कुल नहीं उम्मीद की थी कि जेनी नाम की यह लड़की इतनी बड़ी शानदार एंट्री करेगी और उसका मिस्टीरियस होना लोगों को और भी एक्साइटेड कर रहा था। उसे जेन को वहां देखकर जलन हो रही थी। वह गुस्से से उसे देखे जा रही थी। जैसे उसका बस चलता तो वह इसी वक्त उसे स्टेज से गायब कर देती। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे उस लड़की को देखकर जाना पहचाना एहसास हो रहा था, हालांकि उसे अभी तक ये नहीं लगा था कि वह जेन हो सकती है। जेसन के दिलो दिमाग में भी एक अजीब सी जंग चल रही थी। जेन को स्टेज पर देखकर उसके जहन में वापस से धुंधली यादें घूम रही थी और उन यादों में उसे किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे दिल कह रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ तो उस चेहरे का कनेक्शन था, क्योंकि पहले उसका गाना सुनकर उसे वो धुंधली यादें याद आई थी और आज भी जेसन परफॉर्मेंस के बाद उससे बात करने का सोचकर वो चुपचाप बैठ गया। जैक्सन का भी वही हाल था। जैन को वहां देखकर उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। वह एकटक मास्क के पीछे छुपी जैन की आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। उन सबके सवालिया चेहरों के बीच अंबर को बहुत अजीब लग रहा था। वह जोई के कहने पर हिम्मत कर वहां तक तो आ गई थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो कहीं स्टेज पर ही ना गिर जाए। उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। जैन को इस तरह नर्वस देख ऑडियंस में खड़ी जोई भी परेशान थी। जोई मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जैन खुद को संभाल ले। जैन को स्टेज पर आंखें बंद किए खड़े देख जज यहां तक कि सारी ऑडियंस भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसे ऐसे देख ऑडियंस में तरह तरह की बातें होने लग गई। लोगों की घूरती नजरें, उनकी तरह तरह की बातें सुन जैन आंखें बंद करते हुए चुपचाप खड़ी हो गई। इतने सारे लोगों के बीच खड़े होकर उसे वही सारी ह्यूमिलिएशन, सारी बातें एक एक साथ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब उसे ताने दे रहे हो, उस पर हंस रहे हो। जो कुछ सालों पहले उसके साथ हुआ था उसका असर अब भी उसके जहन पर था। जैन को अपने चारों ओर अंधेरा सा नजर आ रहा था। जैन को ब्रेकडाउन होते देख ऑडियंस के बीच बैठी जोई जोर से चिल्ला गई, यू कैन डू दिस जैनी। जोई का कहना था कि वहां बैठी सारी ऑडियंस भी जैन का हौसला बढ़ाने लग गई। उन सबको चेयरअप करते देख जैन का डर कुछ हद तक कम हो गया। वो आंखें खोलकर जोई की तरफ देखने लगी। जैन को देख जोई ने इशारों में उसे ऑल द बेस्ट कह दिया। एक नजर जोई को देख जैन ने लंबी सी सांस लेते हुए अपना माइक पकड़ा और गाना गाना शुरू कर दिया। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, दो जितनी हंसी ये मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी हाय। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, ज़िलिमा तेरे इश्क में हो गई आ कमाल हाय। एपिसोड 32 ट्रबल। जैन ने गाना खत्म किया तो ऑडियंस में बैठे लोगों की वंस मोर की आवाज थमी ही नहीं। पहले तो कुछ पल के लिए सब एकदम से शांत थे, पर जब उनमें से एक ने ताली बजाई तो फिर सबने एक साथ तालियां बजानी शुरू कर दी। उन सबकी तालियों की आवाज सुन जैन सबकी ओर सिर झुकाकर उन सबको थैंक यू कहते हुए बैक स्टेज की ओर चले गई। जोई के गाइस बैक स्टेज पर ऑलरेडी जैन का वेट कर रहे थे। उसे देखते ही वो जैन को कवर कर वहां से आसानी से बाहर निकाल ले गए। जैन की परफॉर्मेंस सबसे लास्ट परफॉर्मेंस थी। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब एक एक कर जैन को ढूंढते हुए बैक स्टेज की ओर आ गए। जेसन स्टेज से सबसे पहले उठकर बैंक स्टेज की तरफ चला गया और उसके साथ साथ सैरन भी। यहां तक कि ऑडियंस भी गेट पर खड़ी जैन के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर जैन का कोई पता नहीं था। जैन गार्ड्स के साथ वहां से आकर स्टूडियो दे थोड़ी ही दूर खड़ी वैनिटी वैन की ओर चले गई। वहां जाकर वह अपने कपड़े और मेकअप चेंज कर वापस से मारिया बनकर वापस ऑफिस की ओर आ गई। जैक्सन जेनी से मिलकर एक बार बात करना चाहता था। उसने जेनी को बैक स्टेज जाते देखा। उसे फॉलो करते हुए वह भी बैंक स्टेज आ गया, पर वहां आकर देखा तो जेनी अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑलरेडी बाहर की ओर जा रही थी। उसे ऐसे जाते देख जैक्सन उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ गया। वह जेनी को आवाज देता, पर उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। जैक्सन ने फोन रिसीव करने के लिए जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर हुआ, जेनी उसके सामने से गायब हो चुकी थी। उसे गायब देख जैक्सन ने आसपास सभी जगह देखा, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिली। जेनी को अपने हाथों से मिस होते देख जैक्सन परेशान होकर उसे कल बात करने का सोचकर वापस स्टूडियो की तरफ आ गया। वो जैसे से एलिवेटर के पास पहुंचा, सामने से आती हुई मारिया से जाकर टकरा गया। मारिया को अपने सामने देखकर जैक्सन एकदम से चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो। उसकी हॉट बीट एकदम से तेज हो गई। जैक्सन को अपनी ओर घूरते देख जैन उसे सॉरी बोलते हुए वापस पलट गई। जैन को जाते देख जैक्सन ने रोकना चाहा, पर फिर रुक गया। वह एक अजीब सी दुविधा में आकर फंस गया। एक तरफ उसे वह उस लड़की को लेकर परेशान था, उसे ऐसा लग रहा था कि वही लड़की है, पर दूसरी तरफ वह मारिया को लेकर असमंजस में था। उसे देखकर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था।
अपने आप को इन दो तरफा एहसासों में उलझे देखकर जैक्सन परेशान होकर वहां से चुपचाप गाड़ी लेकर अपने ऑफिस में की ओर चला गया। जैक्सन गाड़ी पार्क कर जैसे ही ऑफिस में पहुंचा उसका फोन वापस से रिंग करने लगा। जैक्सन ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो कॉल लिटिल आर्थर का था। उसकी कॉल आते देख जैक्सन ने स्माइल करते हुए फोन रिसीव कर दिया। अंकल जैक, क्या आप आज फ्री है? आर्थर ने दूसरी तरफ से हेलो कहते हुए सवाल किया। वाई, आई वॉन्ट यू टू गो समवेयर विथ मी। वेयर आर यू गोइंग? अ टास्क। लिटिल अर्थ, व्हाट काइंड ऑफ टास्क इज दिस? क्या तुमने अपनी मॉम को बताया ये सब कुछ? अगर तुम्हारी मॉम को ये सब पता चलेगा तो जानते हो ना उन्हें बुरा लगेगा, और ये सारी बातें कितनी डेंजरस है आपको कोई आइडिया भी है? बट अंकल वाल्टर, ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। मैं इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि काम करने की अभी मेरी उम्र नहीं है। जैक्सन की बात पर आर्थर ने जवाब दिया। जैक्सन ने आर्थर का जवाब सुना तो वह हैरान रह गया। उसने हैरानी से सवाल किया, आर्थर व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड? तुम जॉब करना ही क्यों चाहते हो? तुम जानते हो ना तुम अभी बहुत छोटे हो। आई नो अंकल जैक, बट मुझे अपनी मॉम के लिए एक घर खरीदना है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये टास्क को कर रहा हूँ। लिटिल आर्थर की बात सुन जैक्सन एकदम से स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो समझाए तो क्या समझाए। इतनी छोटी उम्र में आर्थर को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते देख उसे अच्छा भी लग रहा था मगर बुरा भी। उसे जॉथर को लेकर अजीब सा दर्द हो रहा था। अर्थ, इफ यू वॉन्ट अ होम, लेट मी गिव यू। ओके, आई डोंट वॉन्ट योर होम अंकल जैक। मैं खुद अपने और मॉम के लिए घर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मॉम से प्यार करते हैं तो हम आपके घर में रह सकते हैं, पर अगर नहीं तो आई एम सॉरी अंकल जैक, मैं आपके घर पर नहीं रह सकता, आर्थर ने सीधे से जवाब दिया। लिटिल आर्थर की बात ने जैक्सन को सोच में डाल दिया। वो अभी इस हालत में था कि उसके लिए कुछ भी फैसला करना मुश्किल था। वो खुद असमंजस की हालत में अटका हुआ था। जैक्सन के अपने सवाल के जवाब में शांत देखकर लिटिल आर्थर ने इसे उसकी यादों से बाहर लाते हुए सवाल किया। अंकल जैक, I don't want to force you. I just want. My mom was always happy. आर्थर ने बड़ों की तरह सीरियस टोन में जवाब दिया। एक 6 साल के बच्चे को इतनी सीरियस और मैच्योर बातें करते देख जैक्सन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने आर्थर को सोचने को कहकर बात टाल दी और उसे तैयार होने को कहकर फोन कट कर दिया। जैन अपने कंपटीशन के बाद अपनी डेस्क पर बैठी हुई वार्म कर रही थी, पर उसका मुंह उतरा हुआ था। जो कुछ भी उसने आज फेस किया था वह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। जैन को अकेले खोए हुए बैठे देख जूली उसकी टेबल पर आकर बैठ गई। मारिया, हाउस योर कॉम्पिटिशन? इट्स गुड, जैन ने लंबी सी सांस लेकर जवाब दिया। हालांकि उसके अंदर क्या चल रहा था वही जानती थी। जैन को खोए हुए देख जूली थोड़ी देर उससे यहां वहां की बातें कर अपनी डेस्क पर चली गई। जैन ने फोन देखा तो उसमें जोई का लंबा चौड़ा मैसेज था। उसमें उसकी परफॉर्मेंस से लेकर बहुत सी तारीफें लिखी हुई थी। जोई का वो सिली सा नोट पढ़कर जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैक्सन आर्थर को लेने के लिए उसके घर आया तो उसे आर्थर को इस तरह ले जाने में बड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जैन को पता था, पर फिर भी बिना बताए जाने को लेकर जैक्सन का दिल नहीं सान रहा था। उसने फोन निकालकर जैन को अपने और लिटिल आर्थर के बारे में टेक्स्ट कर दिया, पर यह नहीं बताया वो टास्क के लिए जा रहे हैं। उसने ये बहाना बनाया कि वो दोनों पार्क जा रहे हैं। ... जैक्सन के मैसेज सेंड करने तक आर्थर भी घर से बाहर आ गया। जैक्सन ने उस लिटिल थिंग्स की तरफ देखा तो वह बेहद ही क्यूट लग रहा था। वह शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड स्नीकर्स पहने हुए था, सिर पर एक क्यूट सी कैप पहनी हुई थी और हाथ में एक आईपैड। उस क्यूट लिटिल थिंग्स को इस अवतार में देखकर जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। जैक्सन को अपने लिए दरवाजा खोलते देख आर्थर जाकर गाड़ी में बैठ गया। आर्थर का एटीट्यूड, उसके बैठने का तरीका एकदम सेम था। उसे ऐसा लगा जैसे वह उसका बचपन है, वह उसकी हुबहू कॉपी था। जैक्सन और आर्थर दिए गए पते की जगह पहुंचे तो वह एक बार था। बार की लोकेशन देखकर जैक्सन को अपने फैसले पर सुकून मिला। अगर वह आर्थर के साथ नहीं आता तो इतने छोटे बच्चे का इस तरह बार में आना बिल्कुल सही नहीं होता। जैक्सन आर्थर को लेकर बताए गए प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। जैक्सन और आर्थर ने जैसे हो वहां कदम रखा तो वह हैरान रह गए। उस प्राइवेट रूम में एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ था। जैक्सन को देखते ही वह अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर लिटिल डेविल, आई एम डेविड मैथ्यू। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था, उस पेट फूले आदमी ने जैक्सन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस आदमी की बात सुनकर जैक्सन और आर्थर एक साथ नो नीड कहते हुए एक साथ जाकर सामने रखे सोफे पर बैठ गए। उस आदमी को बैठे देख लिटिल आर्थर ने खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बात शुरू की। मिस्टर डेविड, हेलो, आई एम लिटिल डेविल। आपने अपने किसी टास्क के बारे में बताया था, अगर आप उसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाहते हैं तो प्लीज खुलकर कहिए, लिटिल आर्थर ने बड़ी स्टाइल से हाथ मोड़ते हुए कहा।
मिस्टर डेविड ने आर्थर की बात सुनी तो वो चौंक गए। वो एकदम से क्या कहते हुए अपनी सीट से खड़े हो गए। यू मीन यू आर लिटिल डेविल, देन हु इज ही? उन्होंने जैक्सन की तरफ इशारा कर दिया। मिस्टर डेविड की बात सुन जैक्सन ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। सारी इंट्रोडक्शन और फॉर्मल बातें खत्म हुई थी। आर्थर ने एक बात उनले की। उनसे सारी कहानी जानने के बाद आर्थर ने उनके टास्क को कंप्लीट करने का कहकर डील फाइनल कर दिया। ऑफिस की छुट्टी हुई तो जोई ऑफिस के बाहर ही जैन का इंतजार कर रही थी। जोई को उसके इंतजार में वैनिटी वैन में बैठे देख जैन जोई को आवाज देते हुए वैन के अंदर जाकर बैठ गई। जैन जैसे ही अंदर बैठी जोई ने उसे कपड़े और मेकअप चेंज करने को कह दिया। जोई को अचानक से ऐसी डिमांड करते देख जैन ने मना करना चाहा पर जोई मानी ही नहीं। उसने आखिर में जैन को मना ही लिया। जैन जब तक अपना मेकअप रिमूव कर जोई की रखी ड्रेस पहनकर आए तो वो दोनों सिटी के सबसे बड़े क्लब के बाहर खड़े थे। जोई को इस वक्त क्लब में जाते देख जैन अपना सिर पकड़े बैठ गई। जैन ने मनाने की कोशिश की पर वह मानी नहीं हुई। जैन को जबरदस्ती हाँ कहनी पड़ गई। वह जोई के साथ अंदर चले गई, इस बात से बेखबर कि अंदर एक नहीं हकीकत इसका वेलकम करने को तैयार थी। एपिसोड 33 फेस टू फेस। जैन ने जैसे ही जोई के साथ क्लब में कदम रखा तो उसे अजीब सी घबराहट होने लग गई। पूरे 6 साल बाद वह ऐसी किसी जगह पर कदम रख रही थी। वैसे तो वह पहले भी कभी ऐसी किसी जगह पर नहीं आई थी पर फिर भी वह कभी कभार जेसन और जोई के साथ आ जाया करती थी। लेकिन उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी इतनी बदल गई थी कि उसे फुर्सत ही नहीं हुई कभी कि वह अपनी खुशियों की परवाह करती। जैन गहरी सांस लेते हुए जोई के पीछे पीछे आ गई। जोई की क्लब में किसी से अपॉइंटमेंट थी तो उसने पहले ही अपने लिए वहां पर एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। जोई को देखते जी क्लब के मैनेजर ने अपने एक आदमी को उन दोनों को वहां ले जाने को कह दिया। जोई क्या कर रही हो? तुम्हारी मीटिंग है फिर भी तुम मुझे क्यों साथ लाए? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी जगहें पसंद नहीं है, जैन ने रूम में बैठते ही कहा। आई नो डियर बट कभी कभी ऑफिस और घर के माहौल से बाहर निकलना चाहिए। इतने सालों से तुमने मुश्किल जिंदगी जी है, अब जब वक्त आ गया है खुशियों के साथ जीने का। जैन को परेशान होते देख जोई ने उसे शांत करते हुए जवाब दिया। वो तो ठीक है जोई, बट अर्थ वो घर पर अकेला है, उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ओहो जैन वो अकेले नहीं है। जब तुम कपड़े चेंज करने गई थी तो तुम्हारे फोन पर किसी का मैसेज आया कि अर्थ उसके साथ है, तुम उसकी फिक्र मत करना। क्या? किसके साथ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जैन ने बैग से अपना फोन निकालते हुए चिल्ला गई। उसने फोन पर चेक करके देखा तो मैसेज जैक्सन का था। उसका मैसेज देख जैन के चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया। जैन को देख मैसेज पढ़कर रिलैक्स होते देख जोई ने तुरंत उससे सवाल किया। बाय द वे जैनी, तुम मिस्टर जैक्सन वाल्टर को कैसे जानती हो? तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन क्या है? मैंने पहले भी तुम्हें उनके साथ देखा था। मैं पूछेंगी सोच रही थी पर ध्यान नहीं रहा। जैन ने जोई के मुंह से जैक्सन का नाम सुना तो वो चौंक गई। उसने मुश्किल से हकलाते हुए जवाब दिया। तारानकन जोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानती। वो 1-2 बार ऐसे ही उनसे मुलाकात हो गई थी इसीलिए, और कुछ नहीं। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स जोई, वैसे तुमने ये सवाल क्यों पूछा? आई डोंट नो जैन, बट मुझे लगा तो पूछ लिया। वैसे एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे। क्या तुमने उस आदमी का पता किया कभी? उसके बाद तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की? जैन जोई ने अचानक से सीरियस होकर पूछा। जैन ने जोई की बात सुनी तो वह खामोश हो गई। जैन को पता था कि जोई किस बारे में बात कर रही है पर फिर भी जोई ने बात टाल दी। छोड़ो ना जोई, चलो खाना ऑर्डर करो, भूख लग रही है, फिर घर भी जाना है। जैन को बात को अवॉइड करते देख जोई ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। अपने हिसाब से तो कुछ सालों पहले उसने भी जानने की कोशिश की थी पर उसे कभी कोई सुराग ही नहीं मिला। यहाँ तक कि उस दिन उसने पार्टी में आए सारे लोगों की लिस्ट निकालकर पता करने की कोशिश भी की पर कुछ पता नहीं चला। पर फिर जैन खुद जी गायब हो गई तो जोई को कभी मौका ही नहीं मिला खोजबीन करने का। उसकी पहली प्रायोरिटी उसे ढूंढने के बजाय जैन को ढूंढने की बन गई। जोई ने जैन से फिर उस बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसे अच्छे से पता था कि जैन की जिंदगी में ये हादसा उसका सबसे बुरा ख्वाब है, इसीलिए उसे वो सब याद दिलाने से उसे तकलीफ ना हो ये सोचकर वो चुप हो गई। जोई ने वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर कर दिया और खाना आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जोई के गेस्ट नहीं आए तो जैन जोई को वॉशरूम जाने का कहकर वहां से बाहर आ गई। उसी क्लब के दूसरे रूम में जैक्सन और आर्थर बैठे माउंट मैथ्यू से बहुत देर तक बातें करते रहे। जब उनकी डील कंफर्म हो गई तो मिस्टर मैथ्यू आर्थर को अमाउंट काम के बाद ट्रांसफर करने को कहकर वहां से चले गए। आर्थर का ज्यादा कोई काम नहीं था, उसे बस मिस्टर मैथ्यू की कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना था ताकि कोई उनकी कंपनी के सीक्रेट चोरी ना कर पाए। हाल ही में उन्हें उनके सीक्रेट ओपन हो जाने के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और यही वजह थी कि उन्होंने एक हैकर को हायर करने का सोचा।
लकीली हैकिंग कंपटीशन के बाद से लिटिल डेविल काफी फेमस हो चुका था। जैक्सन के बाद एक वही इंसान था जिसने इतनी आसानी से गेमिंग वर्ल्ड की वेबसाइट को हैक कर उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक किया था। लिटिल डेविल के बारे में सुनकर मिस्टर मैथ्यू उससे मिलने आए थे। हालांकि यहां आकर जब आर्थर से मिले तो हैरान रह गए, पर फिर आर्थर ने उन्हें सामने जी बैठकर पूरा डेमो दिखाया तो उन्हें यकीन करना पड़ा। वैसे तो किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था कि एक 5-6 साल का बच्चा जिसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है वह ऐसे काम करेगा, तो चौंकना लाजमी था। पर आर्थर का ऑरा एक अलग ही था। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो अलग बात थी कि लोगों को ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता। मिस्टर मैथ्यू से डील साइन कर लिटिल आर्थर के चेहरे पर स्माइल थी। थोड़ी ही सही उसे खुशी थी कि वह अपनी मॉम के लिए कुछ कर पा रहा था। आर्थर को खुश देखकर जैक्सन को भी सुकून मिल रहा था। डील के बातें कर उसे फाइनलाइज कर मिस्टर मैथ्यू वहां से चले गए। वह जैसे ही गए जैक्सन ने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 8 बज रहे थे। उनसे बातों बातों में इतनी देर होते देख दोनों परेशान हो गए। आर्थर जैन को लेकर परेशान था कि वह अपनी मॉम को क्या जवाब देगा। सेम टेंशन जैक्सन को भी थी कि उसने ये तो कह दिया था कि वह घुमाने ले गया है, पर अगर आर्थर की मॉम ने देर होने की वजह पूछी तो वह क्या जवाब देगा। दोनों अपनी अपनी ख्यालों में उलझे हुए बिना डिनर किए हुए ही वहां से घर जाने के लिए उठ गए। आर्थर और जैक्सन जैसे ही अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकले सामने से आती हुई जैन से टकरा गए। जैन को वहां देख आर्थर एकदम हैरान रह गया। अपनी मॉम को एकदम डिफरेंट लुक में वहां देखकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसकी मॉम है। जब उसने गौर से देखा तो जाकर रियलाइज हुआ कि वो उसकी मॉम ही है। लिटिल आर्थर को वहां जैक्सन के साथ देखकर जैन का भी सेम हाल था, वह भी बुरी तरह शॉकड थी। जैक्सन ने आर्थर और जैन को एक दूसरे के हैरानी से देखते देखा तो उसे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर इतने हैरान क्यों हैं। जैक्सन ने आर्थर को उस लड़की को घूरते देखा तो वह भी उसकी तरफ गौर से देखने लगा। उसने जैसे ही जैन का चेहरा देखा तो जैन का खूबसूरत चेहरा देख उसका माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके दिमाग में अचानक से पता नहीं कहां से वह 2 आंखें याद आ गई जो उसने मास्क के अंदर देखी थी। जैक्सन को सामने खड़ी इस लड़की की आंखें हुबहू उस सिंगर वाली लड़की से मिल रही थी। जैन को देखकर एक पल को तो जैक्सन को यही लगा कि वह यही लड़की है, पर उसके पास कंफर्मेशन नहीं था। उसने उस लड़की से पूछने का सोचकर उसकी तरफ बढ़ गया। जैन ने जैक्सन को अपनी तरफ घूरते देख वो संभल गई। वो आर्थर को ना पहचाने की एक्टिंग करते हुए सॉरी कहते हुए वहां से जाने के मुड़ गई। जैन को जाते देख जैक्सन ने आवाज देना चाहा, पर उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही पीछे से किसी की आवाज आ गई। जैन को मुसीबत में फंसे देख जोई ने अचानक बीच में आकर बात संभाल ली और जैन को वहां ले जाकर रूम में ले आए। जैन और जोई को जाते देख जैक्सन आर्थर को लेकर यहां से निकल गया। जैक्सन के हाथों बाल बाल बचते देख जैन लंबी सी सांस लेते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बैंक जोई, तुमने बचा लिया, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती, जैन ने लंबी सी सांस लेकर कहा। जैन, अर्थ यहाँ क्या कर रहा था, वह भी मिस्टर वाल्टर के साथ? तुमने तो कहा तो तुम उसे नहीं जानती फिर? जैन को नर्वस देख अचानक से जोई ने सवाल किया। जैन ने जोई का सवाल सुना तो उसे समझ नहीं आया कि किस तरह जवाब दे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो उसका जैक्सन से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, पर आर्थर जैक्सन के साथ घुल मिल गया था, उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। इवन तो इस बात का यकीन जैन को भी नहीं था, पर आर्थर को जैक्सन के साथ खुश देखकर जैन ने उसे कुछ नहीं कहा। एक्चुअली ही हेल्प्ड अस वंस, एंड उसी दिन से अर्थ और मिस्टर वाल्टर की अच्छी बॉन्डिंग बन गई। Oh, I thought मिस्टर वाल्टर इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने उनके बारे में सुना था कि वो लोगों से ज्यादा मिलते नहीं है, इवन उन्हें बिजनेस की दुनिया में कोल्ड क्रूल किंग कहा जाता है, बट मिस्टर वाल्टर की ये साइड भी है, यकीन नहीं हो रहा है, जोई ने एक्साइटेड होकर कहा। उसके दिमाग में अचानक जैन और जैक्सन को लेकर एक अलग ही खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। वह उन दोनों के बारे में सोचकर मन ही मन स्माइल करने लग गई। जैन ने अपनी बात पर जोई को इस तरह स्माइल करते देखा तो वह हैरान रह गई। जोई और जैन की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि थोड़ी देर में वहां जोई के गेस्ट भी आ गई, गेस्ट के रूप में और कोई नहीं बल्कि मैक्स था। मैक्स को वहां देखकर जैन एकदम से हैरान रह गई। आप यहाँ? मैक्स को देख अचानक जैन के मुंह से निकला। जैन के मुंह से आप सुन जोई और मैक्स दोनों एक साथ जैन की तरफ देखने लगे। अपने सामने बैठी खूबसूरत सी लड़की को बैठे देख मैक्स वैसे ही सदमे में उसे देखता रह गया। उसने जैसे ही जैन के मुंह से आप सुना तो वह भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जैन के मुंह से आप सुनकर उसे भी यही लगा कि जैन उसे जानती है। उसने दिमाग में जोर दिया तो उसे याद ही नहीं आया कि वह कहीं मिल चुके हैं, वरना उसने जैन को देखा होता तो वह उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। मिस, डू यू नो मी? जैन के मुंह से आप सुन मैक्स ने अपने ख्यालों से बाहर आए हुए सवाल किया। जैन, तुम मिस्टर मैक्सवेल को कैसे जानती हो? जोई ने ये सुना तो मैक्स के साथ साथ उसने भी सवाल किया।
उन दोनों का सवाल सुन जैन चुप हो गई। कुछ सेकंड चुप होने के बाद उसने ना में सिर हिला दिया। जैन के ना कहने के बाद जोई और मैक्स अपनी बिजनेस की बातों में बिजी हो गए। उन बातों में उनका डिनर भी हो गया। उन तीनों ने डिनर खत्म किया तो मैक्स जोई और जैन के साथ वहां से बाहर आ गया। पूरे डिनर के दौरान मैक्स का ज्यादा ध्यान जैन पर था। वह बातों से ज्यादा जैन को देख रहा था। मैक्स की नजरों के जैन और जोई ने भी महसूस किया, पर क्लाइंट होने की वजह से कुछ नहीं कहा। वो दोनों बस चुपचाप डिनर कर जाने की फिराक में थे। मुश्किल से डिनर खत्म कर उसका पीछा छूटा ही था कि मैक्स ने जैन और जोई को घर छोड़ने का ऑफर कर दिया। मैक्स का ऑफर सुन जोई ने सीधे से मना कर दिया। वो दोनों मुश्किल से उसे वहां से इग्नोर कर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, इस बात से बेखबर कि अगली सुबह उनके लिए एक नया भूकंप लेकर आने वाली थी। अगली सुबह पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन जैन के बारे में थी। उस खबर को पढ़ने के बाद टायसन हाउस में बड़ा भूचाल मचा हुआ था और उसके साथ साथ जेसन और जैक्सन की जिंदगी में भी। एपिसोड 34 रेवोल्यूशन। अगली सुबह जैन और जोई जैन के घर पर सोए हुए थे। वह दोनों उठे तो सुबह की पहली खबर पढ़कर हैरान रह गए। पेपर की पहली हेडलाइन जैन के बारे में लिखी हुई थी। उसमें मैक्स और जैन की साथ तस्वीरें छपी हुई थी और साथ में बड़ी सी हेडलाइन में उनके अफेयर की न्यूज छपी हुई थी। ये खबर पढ़कर जैन और जोई दोनों बेचारी सदमे में थे, पर एक चीज अच्छी ये थी कि उसमें जैन का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जो उसे करीब से जानता था सिर्फ वही पहचान सकता था। टायसन हाउस में क्लारा टायसन ने जैन की खबर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेम हम सैरन का था। जैन को वापस देख दोनों के चेहरों के रंग उड़े हुए थे। सैरन ने उसके दिमाग में जोई की कही हुई बातें घूम रही थी। जैन देखकर ही सैरन गुस्से आउट ऑफ कंट्रोल होकर चिल्ला रही थी। मॉम, व्हाट डू वी डू नाउ? मॉम, शी इज बैक। मॉम, जैन वापस आ गई है। वह जेसन को मुझसे से छीन लगी। रोम मॉम, वैसे ही जेसन को लगता है मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे वो प्यार करता है। पिछले 6 सालों से वह मुझसे दूर भाग रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से अब जाकर सगाई की है। मॉम, उसने जैन को देख लिया तो उसे सब याद आ जाएगा। हमारी मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं होगा। मॉम, मॉम कुछ तो कीजिए मॉम। सैरन पागलों की तरह घर में चिल्लाने में लगी हुई थी। सैरन का पागलपन देख क्लारा ने मुश्किल से उसे शांत किया। सैरन, माय प्रिंसेस, डोंट वरी, मैं उसे कभी जेसन को तुमसे छीनने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस यू। मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। पहले भी हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया था पर वह बच गई, पर इस बार नहीं बच पाएगी। तुम फिक्र मत करो, तुम रिलैक्स हो जाओ। क्लारा ने इविल स्माइल देते हुए कहा, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लानिंग चल रही हो। क्लारा की बात सुनकर सैरन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर वह उसे टेंशन हो रही थी। मॉम, आई हैव टू गो। मुझे जेसन से मिलना होगा। किसी भी तरह उसे जैन से मिलने से पहले अपना बनाना होगा। उसे शादी के लिए राजी करना होगा। बाय हुक बाय कुक। सैरन क्लारा के रोकने से पहले ही अपना पर्स लिए वहां से जेसन के घर के लिए निकल गई। सैरन जेसन के घर पहुंची तो जेसन घर पर नहीं था। हॉल में उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। वो दोनों सुबह सुबह सैरन को कहां देखकर हैरान रह गए। सैरन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज डियर, तुम यहाँ। मॉम डैड, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी। क्या जैस घर पर है? सैरन ने सीधे से सवाल किया। सैरन का जवाब सुन जेसन की मॉम थोड़ा हैरान रह गई। नहीं बेटा, जैस तो कल से घर आया ही नहीं। उसने कहा उसे ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए वो रात को घर नहीं आएगा। उसने तुम्हें नहीं बताया? जेसन की मॉम ने हैरानी से सवाल किया। जेसन की मॉम की बात सुन सैरन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कैसे बताती कि जेसन के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट जेसन उसे कभी भी नहीं बताता। ओह सॉरी मॉम, बताया तो था पर मैं भूल गई। ओके मॉम, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं जैस से मिलने उसके ऑफिस जा रही। सैरन ने बात को पलटते हुए जवाब दिया और जेसन की मॉम का जवाब सुनने से पहले ही वहां से बाहर की ओर चले गई। जेसन इस वक्त हॉस्पिटल में था। कल कंपटीशन के बाद से जैन की धुंधली यादों को अपने जहन में महसूस कर रहा था। जब भी वह आंखें बंद करता उसे अपना और किसी लड़की का एक्सीडेंट होते हुए दिखाई दे रहा था और भी तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। अपनी उन यादों को याद करने की कोशिश में उसके सिर पर तेज दर्द हो उठा। नतीजा ये निकला कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जेसन रात भर से हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। पूरी रात बेहोश रहने के बाद सुबह जाकर उसे होश आया तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह गया। वो आंख खोलते ही सबसे पहले जैन का नाम लेकर चिल्ला गया। जेसन को होश में देख उसका ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर भी वहां पर आ गए। उन्होंने उसे होश में देखकर सवाल किया, मिस्टर जेसन, अब आप कैसा फील कर रहे? क्या अभी भी आपके सिर पर दर्द है? दरअसल कल रात को आपके सिर पर बहुत तेज दर्द था। हमने सिटी स्कैन कर चेक किया तो रिपोर्ट में पता चला कि आपकी कुछ पुरानी यादें वापस आ रही हैं, पर आपने उन यादों को याद करने की ज्यादा कोशिश की, इसीलिए आपके दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ा था।
खैर अब आप पूरी तरह से ठीक है और आपकी यादें भी धीरे धीरे वापस आ रही है। उम्मीद है जल्दी ही सारी वापस आ जाएंगी। तब तक आप खुद को रेस्ट दीजिए और दिमाग में ज्यादा जोर डालने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर ने हिदायत देते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुन जेसन डॉक्टर को थैंक यू कहते हुए वहां से गाड़ी लेकर जैन के पुराने घर के लिए निकल गया। उसे जैन तो याद थी पर उसके साथ क्या हुआ था पूरी तरह याद नहीं थी। उसे एक्सीडेंट से पहले की कुछ ही बातें याद थी। जेसन वहां पहुंचा तो घर में जैन और उनकी फैमिली की जगह कोई और रह रहे थे। जैन को वहां ना देख जेसन ने खोए हुए से अपने सेक्रेटरी को कॉल लगा दी और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सैरन वहां से जेसन के ऑफिस गई तो वहां भी जेसन का कुछ पता नहीं था। जेसन को हर तरफ से गायब देख सैरन का गुस्सा 7वें आसमान में था। वो जेसन के ऑफिस में खड़े होकर वापस से चिल्ला उठी, Where the hell are you जेसन? तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो ना, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने आप से दूर नहीं भागने दूंगी। सैरन ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर किसी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई तो सैरन के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ब्लैक, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रही हूँ, इसके बारे में पता लगाओ और जहां भी मिले इसे गायब कर दो। तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, रेप हर, मर्डर हर, बट मुझे वो वापस यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें जितनी अमाउंट चाहिए उतनी मिल जाएगी, पर काम जल्दी हो जाना चाहिए। सैरन के मुंह से मुंह मांगा पैसा और लड़की का नाम सुनकर ब्लैक नाम के आदमी का चेहरा खिल उठा। वो लोकल टाइप गुंडा था, उसका काम ही किडनैपिंग और मर्डर वगैरह का था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। सैरन की बात सुन उसने बिना कुछ कहे सीधे से डील फाइनल कर दी और सैरन को 2 दिनों के अंदर ही सब कुछ पता कर उसे खत्म करने का कहकर फोन कट कर दिया। वॉल्टर्स एम्पायर के ऑफिस में बैठा जैक्सन जैन की खबर पढ़ रहा था। पेपर और सोशल साइट पर जैन की फोटो देखने के बाद वह तुरंत पहचान गया कि वह वही लड़की थी जो उसे कल बार में मिली थी। जैन के बारे में सोचकर उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा आ गया। वह जैन का चेहरा याद कर उसके ख्यालों में खो गया। मार्टिन ऑफिस में आया तो जैक्सन को आंखें बंद किए हुए ऑफिस में बैठे मुस्कुराते देख मार्टिन हैरान रह गया। उसने चीफ कहते हुए उसे आवाज दे दी, चीफ, आपके कहे अनुसार मैंने उस लड़की का पता लगा लिया जिस लड़की की आपने कल फोटो भेजी थी। उसका नाम जैन टेलर है। वो मिस्टर जॉन टेलर टायसन ग्रुप के ओनर की बेटी। मिस जैन मिस्टर जॉन और उनकी पहली वाइफ की बेटी है और उनकी डेथ के बाद उन्होंने टायसन ग्रुप के ओनर की बेटी क्लारा टायसन से शादी कर ली, जिसकी एक ऑलरेडी बेटी है, द फेमस मिस सैरन टायसन। चीफ, मिस्टर जेसन की फियोसे भी है। चीफ, अमेजिंग बात तो ये पता चली कि मिस्टर जेसन उनकी छोटी बेटी नहीं बल्कि मिस जैन के बॉयफ्रेंड थे, पर एक बाद में पता नहीं क्या हुआ मिस्टर जेसन ने मिस जैनी को पहचानने से भी इनकार कर दिया और मिस सैरन से एंगेजमेंट कर ली। शायद आप भी उस दिन वहां गए थे जिस दिन आपके साथ वो सब कुछ हुआ था। उस दिन उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी थी। जॉन टेलर का नाम सुनकर जैक्सन के जहन में पुरानी बातें याद आ गई। 7 साल पहले वो उस लड़की से जॉन टेलर के घर पर ही मिला था। उस दिन उसे वहां पार्टी में इनवाइट किया गया था और वो अपनी फैमिली की तरफ से इनविटेशन पर वहां गया था। तभी डैनियल ने उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उसके बाद वो उस लड़की के रूम में पहुंचा और वहां जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। उसे बाद इतना याद था कि उस दिन जॉन टेलर की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी थी। मार्टिन, फाइंड आउट करो उस दिन वहां कौन कौन गेस्ट थे और हाँ, इस लड़की के जैनी के बारे में पता करो। जैक्सन ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। उसके दिल यही कह रहा था जो ना हो ये वही लड़की थी जो उस रात उसके साथ भी। जैक्सन मार्टिन से जैन के बारे में पता करने को कहकर वहां से निकल गया क्योंकि इस वक्त उसे इससे भी जरूरी काम था। जैक्सन मैक्स के स्टूडियो में बैठा हुआ था। उसका चेहरा डार्क और आंखें मैक्स के चेहरे पर थी। जैक्सन का ऐसा लुक देखकर बेचारे की हालत खराब हुई पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका काजिन उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा है। उसने बहुत देर तक याद करने की कोशिश की पर जब याद नहीं आया तो उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछ ही लिया, जैक माय डियर कजिन, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम मुझे घूरे जा रहे हो? आई स्वेयर जैक, मैंने कुछ नहीं किया। वेयर वर यू लास्ट नाइट? मैक्स का रोना सुन उसे रोकते हुए जैक्सन ने कोल्डली सवाल किया। आई वाज इन द होम जैक, वाई वॉट हैपन? जैक्सन के मुंह से सवाल सुनकर मैक्सवेल ने जवाब दिया। मैक्स का जवाब सुनकर जैक्सन ने अपना फोन निकालकर उसके सामने रख दिया। एक्सप्लेन दिस, जैक्सन ने कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया। जैक्सन का सवाल सुन मैक्सवेल ने कल की सारी बातें जैक्सन को बता दी। उसकी बात सुन जैक्सन का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वह उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। जैक्सन को बिना कुछ किए जाते देख मैक्सवेल बेचारा गहरी सी सांस लेते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया।
पूरी सुबह टेंशन में बिताने के बाद जैन जोई के साथ ऑफिस के लिए निकली तो वह रास्ते भर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरह से तो वैसे अच्छा था कि किसी को पता नहीं था कि वही मारिया है और वही जैनी उर्फ जैन, पर भी जैन थोड़ा परेशान थी। जोई ने उसे सारी चीजों को हैंडल करने को कहकर थोड़ा शांत किया हुआ था। तभी जाकर वह थोड़ी शांत हुई। वह वहां से ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में एक नया तूफान उसका वेट कर रहा था। एपिसोड 35 ट्रूथ रेवोल्यूशन। जैन ने जैसे ही ऑफिस पहुंची तो जूली खबर लेकर उसके सिर पर बम फोड़ दिया। मैरिया, yesterday I saw her face. She is so beautiful. मैंने उसके जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। She is like a princess. जूली ने सामने वाली चेयर पर बैठते ही बोलना शुरू किया। जैन को कोई आइडिया ही नहीं था कि जूली किस बारे में बात कर रही है। उसे ऐसे पागलों की तरह बातें करते देख जैन ने सवाल किया, जूली व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? किसका चेहरा देखा तुमने? जैनी द मिस्टीरियस गर्ल। मैंने कल उसे सामने से देखा। मैं जब शो देखकर वापस आई तो वह अपने गार्ड्स के साथ बाहर जा रही थी, तभी अचानक से उसके चेहरे से मास्क गिर गया और मैंने उसका चेहरा देख लिया। तुम्हें पता है, उसे देखने से पहले मुझे लगा था कि वह अजीब दिखती होगी, शायद इसीलिए उसने अपना चेहरा छुपाया होगा, पर अब लगता है वह बेहद खूबसूरत है, इसलिए उसने अपना चेहरा छुपाया होगा। तुम्हें क्या लगता है? जूली ने सोचते हुए जैन की तरफ देखकर सवाल किया। जैन ने जैसे ही जूली के मुंह से ये सुना था, उसके पानी पीते पीते सारा पानी उसके गले में अटक गया। उसे जोर की खांसी आनी शुरू हो गई। जैन ने मुश्किल से खुद का खांसना कंट्रोल करते हुए उसे जवाब दिया, आई डोंट नो जूली, मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़े जानती हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे भी यही लगता है, पर एक बात है, मुझे लगता है उस सिंगर की कोई और पहचान है। उसकी शक्ल पेपर में छपी उस लड़की से मिल रही है। मुझे लगता है वो वही लड़की है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। जूली के मुंह से एक के बाद एक धमाके सुनकर जैन हैरान रह गई। उसने जल्दी से बात को पलटते हुए जवाब दिया, जूली स्टॉप डूइंग दिस, यह उसकी प्राइवेसी हो सकता है, उसकी कुछ वजह हो, तुम क्यों बीच में घुसकर खराब करना चाहती हो? हमें ऐसे किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? यू आर राइट, चलो छोड़ो, मैं अपने डेस्क पर जाती हूँ। जूली अपनी बात कहकर वहां से चली गई। जूली के जाते ही जैन गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसे लगा जैसे बाल जान बच गई, पर जान आज के लिए बची थी। ऐसी मुसीबत फ्यूचर में भी आने वाली थी। एक तो पहले से ही कल वाली न्यूज लेकर जैन परेशान थी, ऊपर से एक और नया स्यापा होने का सोचकर ही उसे टेंशन हो रही थी। जैन खुद से परेशान होकर बैठी थी। एक लड़की ने उसे स्टूडियो में बुलाए जाने को कह दिया। जैन क्रिएटिव डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में एक लड़की चेयर पर बैठी अपने काम में लगी हुई थी। उसे देख जैन ने दरवाजे पर नॉक कर दिया। ओ कम इन मारिया, जैन को दरवाजे पर खड़े देख एलना ने अपनी फाइल नीचे रखते हुए कहा। जैन हल्की सी स्माइल करते हुए एलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई। हेलो जैन, आओ बैठो। वैसे तुम्हें जैन कहूं या फिर मारिया? जैन को खड़े देख एलिन ने उसे चेयर की तरफ इशारा कर बैठने को कह दिया। एलने की बात सुन जैन थैंक यू कहते हुए सामने जाकर बैठ गई। जैन हाय, मैं एलिन हूँ, क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड एंड जोई की कजिन भी। जोई ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम और जोई बचपन के दोस्त हो, पर हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। खैर, अब जान पहचान हो गई तो आगे होती रहेगी। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा जैन, एलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एलिन के मुंह से सारी बात सुनकर जैन थोड़ा हैरान रह गई, पर उसने मुस्कुराते हुए एलिन के हेलो का जवाब दिया। हेलो मिस एलिन। जैन, मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम से बुलाया था। वैसे तो मैं जानती हूँ तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना करे, पर मुझे लगता है ये ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। बहुत से लोग तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के पीछे लगे हुए हैं, एलिन ने कंसर्न होकर कहा। डोंट वरी मिस एलिन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। एलिन की बात सुन जैन को टेंशन ना लेने को कहकर बाहर आ गई। हालांकि इस बात से वो खुद सबसे ज्यादा परेशान थी। जैक्सन स्टूडियो पहुंचा तो उसे एलिना के ऑफिस से बाहर आती हुई मारिया दिख गई। मारिया को देख जैक्सन की नजरें उसके चेहरे पर चले गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह कब से उससे मिला ही नहीं। कुछ दिनों से वह जैन को लेकर इतना उलझा हुआ था कि उसे मारिया का ख्याल भी नहीं आया, पर अभी मारिया को देखा तो उसके दिमाग में आथ की कहीं बातें फिर से घूमने लग गई। आथ की कहीं बातें सोचकर जैक्सन मारिया को गौर से देखने लग गया। जैक्सन को अपने सामने खड़े होकर घूरते देख जैन ने सिर झुकाते हुए हेलो बोल दिया और वहां से सीधे आगे की ओर बढ़ गई। मारिया को जाते देख जैक्सन उसे जाता खड़ा देखता रह गया। जैन उसकी आंखों के सामने से ओझल हुई तो जाकर वह गहरी सांस लेते हुए एलिन के ऑफिस में आ गया। जैक्सन को अपने ऑफिस में देखकर एलिन हैरान थी। पहले जैक्सन को 1000 बार बुलाने पर भी वह नहीं आता था, पर आज खुद उसे स्टूडियो में देखकर एलिन शॉक रह गई। हे जैक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम और स्टूडियो में क्या बात है? ऐसा क्या है यहाँ जो तुम जैसा बिजी इंसान यहाँ पर है?
एलिन ने हंसते हुए सवाल किया। एलिन और जैक्सन की फैमिली एक दूसरे के काफी अच्छी जान पहचान थी। एलिन जैक्सन की बचपन की क्लासमेट थी, उनमें ज्यादा कोई क्लोज दोस्ती तो नहीं कह सकते थे, घर नॉर्मल हाई हेलो होते रहती थी। एलिन का सवाल सुन जैक्सन ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे घूरते हुए जाकर चेयर पर बैठ गया और फाइल उठाकर फाइलें चेक करने लगा। जैक्सन की हाथ में फाइलें देखकर एलिन ने उसके हाथ से झट से फाइल छीन ली, क्योंकि उन फाइलों के बीच में एक फाइल जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी जिसमें जैन की डिटेल्स लिखी हुई थी। जैक, तुम रहने दो, ये फाइल्स काम की नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगी। तुम बताओ, तुम यहाँ किसी काम से आए थे? एलिन ने बात पलटते हुए कहा। जैक्सन ने एलिन की बात सुनी तो उसके पास कोई बहाना नहीं था। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि वो फेस टू फेस जैन से बात करने आया था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते हुए वहां से उठकर चला गया। जैक्सन को ऐसे अचानक आते और जाते देख एलिन दिस मैन कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई, जैसे वो फाइल बचाकर उसने बहुत बड़ा मिशन जीत लिया हो। एलिन के ऑफिस से निकलकर जैक्सन अपने प्राइवेट रूम में आकर बैठ गया और वहां बैठकर सामने चल रही स्क्रीन पर लाइव कंपटीशन को देखने लगा, या फिर कहीं जैन की बारी का इंतजार करने लगा। जेसन हॉस्पिटल से निकलकर ऑफिस पहुंचा तो वहां जाते ही उसने सबसे पहले अपने सबसे खास सेक्रेटरी को जैन के बारे में पता लगाने को कह दिया। करीब 2 घंटों बाद उसके सामने उसके एक्सीडेंट के बाद से लेकर जैन के गायब होने तक की सारी डिटेल्स सामने थी। उन सारी बातों जानने के बाद जेसन बहुत बुरी तरह टूट गया। आई एम सॉरी जैन, आई एम सो सॉरी। जेसन जैन की फोटोज हाथ में लिए जोर जोर से रो पड़ा। आज तक उसे सच का पता नहीं था। जब भी उसने जानने की कोशिश की, सैरन और उसकी फैमिली ने कुछ ना कुछ बहाना कर हमेशा बात को टाल दिया, यहाँ तक कि कभी उसे याद दिलाने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा उसे सब कुछ भुलाने की कोशिश करते रहे, झूठी मूठ की कहानियां सुनाते रहे। और आज जब सच सामने आया तो जेसन के लिए सच बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। जेसन घंटों तक बदहवास हालत में ऑफिस के फर्श पर बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। किस पर यकीन करे किस पर नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी फैमिली, मॉम, डैड, सब ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था कि जेसन का सारा यकीन डगमगा गया। जेसन घंटों तक रोने के बाद अपना चेहरा ठीक कर जैन बारे में सोचने लग गया। वो उसे कहाँ ढूंढे उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में वो स्टेज वाली लड़की की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पक्का यकीन था कि जिस लड़की को उसने स्टेज पर देखा था, जिसने वह गाना गाया था, वह उसकी जैन थी, क्योंकि जो गाना उसने गाया था उसने उसे साथ क्रिएट किया था। जेसन जैन के बारे में सोचकर स्टूडियो के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जेसन के ऑफिस से सैरन गुस्से में घर पहुंची तो आते ही अपना पर्स जमीन पर फेंक कर तोड़-फोड़ मचाने लग गई। यहां तक कि घर में सारे नौकरों को उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब उन सबसे वह हैंडल नहीं हुई तो उन्होंने क्लारा को कॉल लगा। क्लारा जैन के बारे में पता करवाने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। जैसे ही वह एजेंसी में बात कर बाहर निकली, उसे घर से कॉल आ गया। घर के नंबर से कॉल देख क्लारा ने फोन रिसीव कर लिया। क्लारा के रिसीव करते ही सामने वाले ने जो कहा उसे सुन क्लारा भागते हुए गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गई। क्लारा के घर पहुंचने तक सैरन ने पूरा हॉल इधर उधर किया हुआ था। अपनी बेटी को वापस से पागल होते देख क्लारा ने उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। सैरन, माय डियर, काम डाउन, रिलैक्स, मॉम को बताओ क्या हुआ। क्लारा की बात सुन सैरन ने रोते रोते उसे सारी बात बता दी। सैरन के मुंह से सारी बात सुनकर उसने मुश्किल से सैरन को शांत कर उसे कंपटीशन में जाने के लिए राजी कर दिया और जाने से पहले उसे उस जेनी नाम की लड़की को अपने रास्ते से हटाने का सारा प्लान समझा दिया। जैक्सन, सैरन, जेसन सबके ख्यालों से बेखबर जैन अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए जोई के वैनिटी वैन में तैयार होने लगी हुई थी। उसे क्या पता था कि आज उसके स्टूडियो में जाने का सब लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। उसे सैरन की किडनैपिंग प्लानिंग का कोई अता पता नहीं था। वह सारी बातों से बेखबर अपनी बारी आते ही तैयार होकर स्टूडियो के अंदर चले गई।